Hello bachcho, let's read the question. The question says a ball of mass m is rotating in a circle of radius r with a speed v inside a smooth cone as shown in the figure. Let n be the normal reaction on the ball by the cone. Then choose the correct option. Option first, n is equals to mg cos theta. Option second is g sin theta is equals to v square divided by r cos theta. And option c is equals to n sin theta minus mv square divided by r is equals to 0. एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ क्या बोल दे रखी है, जिसका मास कितना दे रखा है, एम दे रखा है। अब देखो हमें कोन का जो सरफेस दे रखा है वो स्मूथ दे रखा है, इसका मतलब फ्रिक्शन पिक्चर के अंदर नहीं आएगा। अब देखो बॉल के ऊपर क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्स है, ये कोन के सरफेस के कारण ये एन हो गया। ठीक है बच्चों। ये वाला एंगल देखो, नीचे एंगल थीटा दे रखा है, तो ये वाला एंगल हमारा अल्टरनेट एंगल से थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये थीटा नीचे वाला हो गया, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे। तो हम की कंसेप्ट के अंदर क्या करेंगे कि जो फोर्सेज है उनको बैलेंस करेंगे। की कंसेप्ट के अंदर फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। अब देखो ये बॉल है जिसका मास क्या है, m है, तो इसके कारण नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो mg के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा, तो mg। ठीक है बच्चों। अब देखो इसके जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो एक कंपोनेंट क्या करेगा कि इस डायरेक्शन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और एक फोर्स क्या करेगा कि इसको ऊपर की तरफ बैलेंस करेगा। ठीक है बच्चों। ऊपर की तरफ जो बैलेंस करेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने एन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये एन कोस थीटा। ठीक है बच्चों। और एन साइन थीटा ये हमारा क्या कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा इसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए। ठीक है बच्चों। पहला जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों। एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इसको जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव के अंदर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू, तो इस साइड के अंदर हमारा क्या बच जाएगा, जीरो। ठीक है बच्चों। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड नंबर जो हमारा होगा, क्या होगा कि एन कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा। अब यहां से एम, ठीक है, तो ये हो गया एन कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है बच्चों। एन कोस थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एम जी के इक्वल हो गया। अब देखो ये एम जी के इक्वल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास में एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में आ जाएगी एम जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ठीक है बच्चों। तो एन की वैल्यू आ गई एम जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा, और यहाँ पे देखो एन इज इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि एन की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ से हमारे पास में n की वैल्यू क्या है, एम जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा, तो ये वैल्यू अगर हम पुट करें, यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा, मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के इक्वल है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के इक्वल है। अब यहाँ से जो कोस थीटा होगा बच्चों, वो हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ये देखो एम से एम हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बचेगा, जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा। ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो अगर हम इसको बैलेंस करके लिख दें, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा थीटा जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा। ठीक है बच्चों। यहाँ से हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई। ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।